Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start a new unit, and the first lesson of this new unit is a bicycle in good repair. ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी है आज की जो हम करने जा रहे हैं, a bicycle in good repair. ये क्या है? It is a humorous story. ये है एक ह्यूमरस स्टोरी जहाँ पे ऑथर जो है वो अपने कंपेनियन से जोक करता है, सिर्फ वो ऐसे मजाक में उसको बोल देता है कि उसके बाइसिकल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो उसका कंपेनियन है वो उसको बहुत ही सीरियसली ले लेता है और वो क्या करता है और वो स्टार्ट करता है अपनी मैकेनिक गिरी स्टार्ट करता है, ठीक है ना। और वो क्या करता है, पूरे बाइसिकल को खोल खाल के रख देता है। देखते हैं कि आखिर कैसे। ओके एंड वो खोलने के बाद वो उसको जोड़ पाता है कि नहीं जोड़ पाता है और क्या करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे इन द स्टोरी, ठीक है। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together. Okay, तो एक आदमी जिसको मैं जानता हूँ उसने मुझे एक बार बोला कि चलो हम लोग हम दोनों मिलके और बाइसिकल राइड के लिए जाते हैं, ठीक है। बाइसिकल राइड के लिए जाते हैं मतलब साइकिल लेके और दोनों हम लॉन्ग राइड पे जाएंगे, ठीक है ना। आई गॉट अप अर्ली, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। आई अग्रीड, और मैं बोला कि अच्छा ठीक है। आई गॉट अप अर्ली, फॉर मी आई मेड एन एफर्ट एंड आई वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ। तो आई गॉट अप अर्ली, फॉर मी आई मेड एन एफर्ट, यानी कि ये क्या है, इससे क्या समझ में आता है, आई गॉट अप अर्ली, फॉर मी आई मेड एन एफर्ट। इसका मतलब है कि इसे बहुत मेहनत करनी पड़ी सुबह जल्दी उठने में। दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज द नैरेटर, ही इज अ लेट राइजर, वो देर तक सोने वाले में से है, लेकिन सिंस उन्हें बाइसिकल राइड के लिए जाना था तो वो क्या करता है, वो जल्दी से उठ जाता है उस दिन। एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, और बहुत खुश होता है कि अरे आज तो मैं जल्दी उठ गया। जो लेट राइजर होते हैं अगर वो किसी दिन जल्दी उठ जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि अरे ऐसा कैसे, मैं कैसे आज जल्दी उठ गया हूँ और मैंने सारा काम किया है जल्दी उठ के। ओके, ही केम हाफ एन आवर लेट, और जो उसका कंपेनियन था जिसने उसके बोला था कि हाँ चलो बाइसिकल राइड पे चलते हैं, वो आधा घंटा लेट पहुंचा उसके पास। ही केम हाफ एन आवर लेट, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, और मैं उसके लिए वेट कर रहा था गार्डन में, ठीक है। इट वॉज अ लवली डे, और बहुत ही सुंदर दिन था बाइसिकल राइड के लिए, वो बहुत ही बेहतरीन दिन था। ही सेड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। तो बोलता है कि तुम्हारी बाइसिकल तो बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हारी जो साइकिल है दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन। गुड लुकिंग मशीन यानी क्या, तुम्हारी मशीन क्या है, बाइसिकल बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, ठीक है। तो हाउ डज इट रन, कैसा चलती है, हाउ डज इट रन। तो यहाँ पे ये दैट्स अ गुड बाइसिकल बोल सकता था, लेकिन वहाँ पे बाइसिकल को क्या बोला है, गुड लुकिंग बाइसिकल को क्या बोल रहा है, मशीन बोल रहा है ना। तो ही इज कंपेयरिंग द बाइसिकल विद अ मशीन, ठीक है। तो वो कहता है कि कैसा चलती है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, चलती कैसी है, ठीक है। तो लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर, जैसे सब चलती हैं वैसे ही चलती है। क्या बोला कि लाइक मोस्ट ऑफ देम, मैंने आंसर किया कि हाँ जैसे सब चलती है वैसे ही चलती है। इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, सुबह में अच्छी खासी चलती है। गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, लेकिन लंच के बाद क्या हो जाती है, कबड़ होने लगती है, आवाज़ें आने लगती हैं, या फिर वो थक जाती है। हमेशा बाइसिकल का वही होता है, ठीक है। सुबह जब हम स्टार्ट करेंगे तो लगेगा कि अरे वाह बहुत अच्छा, बहुत ही फ्रेश, लेकिन शाम तक उसकी हालत ख़राब हो जाती है, हालत पंचर हो जाती है बाइसिकल की। तो वैसे ही वो कहता है कि मॉर्निंग में तो सही रहता है, लेकिन लंच के बाद उसकी भी हालत क्या हो जाती है, पंचर हो जाती है। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. तो उसने क्या किया, उसने उसका जो ये होता है बाइसिकल का आगे का जो हैंडल होता है उसको उसने पकड़ा और उसको फॉक क्या होता है बाइसिकल में, जो उसकी हैंडल होती है ना वो कैसी होती है, कांटे वाले चम्मच की जैसे होती है, तो वो उसको फॉक बोलते हैं, ठीक है। तो उसने उसको ऐसे पकड़ा और उसे खूब जोर जोर से वायलेंटली शूक किया, यानी साइकिल को खूब जोर जोर से ऐसे धराम क्या किया, शूक किया,
क्या कर रहा था, वो चेक कर रहा था साइकिल को। तो उसने इसको पकड़ा और पकड़ के उसको धराम धराम क्या किया, शुक किया, ठीक है। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, अरे हमारे सामने हमारे साइकिल को कोई ऐसे ऐसे करके पटकेगा तो हमें बहुत गुस्सा भी आएगा। लेकिन नैरेटर ने गुस्से को कंट्रोल किया और उसने कहा कि प्लीज डोंट डू दैट, ऐसे मत करो, यू विल हर्ट इट। तुम क्या करोगे, तुम इसको मतलब कि टूट जाएगी, साइकिल जो है उसको चोट लग जाएगी। चोट लगने से मतलब है कि साइकिल जो है वो खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे क्यों ऐसे करके एकदम पूरा वायलेंटली शेक कर रहा है। मेरी साइकिल ने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। It had not done anything to him, यानी कि मेरी साइकिल ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। Besides, if it wanted shaking, और अगर उसे शेकिंग की ज़रूरत ही थी, अगर साइकिल को मेरे शेकिंग की ज़रूरत थी, I was the proper person to shake it. तो मेरी साइकिल है और मैं प्रॉपर पर्सन हूँ किस चीज़ के लिए, शेक करने के लिए। I felt much as I should have had they started whacking my dog. ठीक है ना। तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और अगर क्या कहते हैं, मैंने क्या किया, मैंने मतलब अपना गुस्सा उतारने के लिए, गुस्सा जो है उस पर ना उतार के मैंने अपने डॉग पे गुस्सा उतारा। मुझे मतलब गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो उसको तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि अगर कोई किसी की कोई हरकत हमें अच्छी नहीं लगती है तो उसको दुख ना हो, इसलिए डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कि हम उसको समझा दें कि हमें उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो नैरेटर ने भी वही किया। He said this front wheel wobbles. तो उसने कहा कि ये जो आगे की जो व्हील है ये वाली वो वॉबल कर रही है, ठीक है ना, यानी कि वो ठीक ठाक से काम नहीं कर रही है। तो फिर मैंने कहा, नैरेटर बोलता है इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट, अगर तुम उसे वॉबल नहीं करोगे, उसे शेक नहीं करोगे, ठीक है, उसे परेशान नहीं करोगे तो वो वॉबल नहीं करेगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। तो ये जो तुम बोल रहे हो कि हाँ वो आगे की जो चक्का है, आगे का व्हील है वो वॉबल कर रहा है, यानी कि वो ठीक नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर तुम उसे ठीक से रखोगे, डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो उसमें कोई वॉबल वाली बात नहीं है। मैंने उसको वो बहुत समझाने की कोशिश की। तब वो कहता है कि he said this is dangerous. क्या बोल रहा है कि ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। Have you got a hammer? क्या तुम्हारे पास हैमर है? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. तो पहले तो मुझे लगा I ought to have been firm. तो पहले मुझे लगा कि नहीं, बोल दूं कि हैमर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरे साइकिल में इसको ज़रूर प्रॉब्लम दिखी है और हो सकता है कि इसे आता है ठीक करना, तो इसे साइकिल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो मैंने सोचा कि दे देता हूँ हैमर। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। और फिर मैं टूल शेड में जाके देखता हूँ। टूल शेड जो है, शेड एक जगह होती है, घर होती है जहाँ पूरा कबाड़ी रखा जाता है, ठीक है ना। तो वो अपने शेड में जा कर के और देखता है, टूल शेड में जाके देखता है कि वहाँ पे हैमर है कि नहीं। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. और जब मैं वापस आता हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि उसने मेरी पूरी साइकिल को खोल दी है और जो उसका पहला पहिया है, पहला चक्का, व्हील्स जो है, फ्रंट व्हील्स जो हैं, उसको उसने अपने दोनों पैरों के बीच में रखा हुआ है और आराम से बैठा हुआ है। कहाँ पे? ग्राउंड में, ठीक है। विद द ही वाज प्लेइंग विद इट, twiddling round between his fingers, and remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. और उसने क्या किया, वो चक्के से उसको खेल रहा था, उसको ट्विडल कर करके ऐसे घुमा घुमा के खेल रहा था। और जो रेमनेंट थी मशीन की, ठीक है, उसको वो बगल में उसके पत्थरों के ऊपर रखी हुई थी और वो उसके पहिए को लेकर के क्या कर रहा था, घुमा घुमा करके उससे खेल रहा था, ठीक है।
looks to me as if he said it looks to me as if the bearings were all wrong. अब उसकी जो बॉल बेयरिंग्स होती है, साइकिल में बॉल बेयरिंग्स होती है ना, तो अब उसने क्या किया, अब वो कह रहा है कि उसे लग रहा है कि बेयरिंग्स सब गलत है, ठीक है, बेयरिंग्स जो हैं साइकिल की वो सब गलत हैं. I said don't you trouble about it anymore, you will make yourself tired, let us put it back and get off. तो अब मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, अगर बेयरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम थक जाओगे, तुम छोड़ दो, ठीक है, हम लोग इसको वापस से लगा दो, पहिया जो तुमने निकाला हुआ है उसको वापस से लगा दो. और हम किस चीज़ के लिए जा रहे थे, बाइसिकल राइड के लिए जा रहे थे, तो हम लोग बाइसिकल राइड के लिए ही चलते हैं, ठीक है ना. और इसको तुम क्या करो कि तुम जैसे है वैसे ही रहने दो, इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. He talked as though he had dropped out by accident. तो उसने कहा कि हम देख सकते हैं, we may as well see what is the matter with it. तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके साथ क्या दिक्कत है, वो हम देख सकते हैं, जबकि ये बाहर निकाल ही दिया है मैंने सारा बेयरिंग्स, तो हम इसको देख ही लेते हैं. He talked as though it has dropped by accident. और इस तरीके से वो बोल रहा था जैसे कि गलती से बेयरिंग्स जो हैं वो सब निकल गए हैं, ठीक है ना, बाय एक्सीडेंट निकल गए हैं. तो चलो हम इसको देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है वो हम देख लेते हैं. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozens or so little balls. और उसके पहले कि मैं उसे रोकता, उसने क्या किया, उसने अनस्क्रू कर दिया सारा का सारा जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं उसको, और सारे के सारे बॉल बेयरिंग्स जो हैं वो इधर उधर पूरे फैल गए, ठीक है, सब जगह क्या हो गए, पूरे फैल के रह गए, मतलब सब जगह सारे बॉल बेयरिंग्स जो थे वो पूरे गिर गए, ठीक है, इधर उधर पूरे ज़मीन में पूरे गिर गए, क्योंकि वो तो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, फिर उनको ढूंढना भी मुश्किल होता है. तो ऐसा ही हुआ कि वो पूरे जो हैं बॉल बेयरिंग्स वो सारे इधर उधर गिर गए, और उसने उसे देखने भी नहीं दिया कि क्या हुआ है, और उसे पूरा फैला दिया. Catch them, he shouted, catch them. We mustn't lose any of them. He was quite excited about them. अब वो चिल्ला रहा है कि पकड़ो पकड़ो, कैच देम कैच देम. क्या, बॉल बेयरिंग्स को पकड़ो, ठीक है ना. वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम. इसमें से कोई भी हमें क्या करना है, लूज नहीं करना है, मतलब इसमें से जो भी है हमें कोई भी गुम नहीं होना चाहिए, ठीक है. शी वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, ठीक है. और वो फिर क्या करता है, बहुत एक्साइटेड था, बोल रहा है कि अरे गुम नहीं होना चाहिए, एक एक को पकड़ लो. वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर. आधा घंटा हमने क्या किया, बॉल बेयरिंग्स ढूंढे. पूरे बॉल बेयरिंग्स जो हैं वो इधर उधर छिटका गए थे, उन सबको हमने आधा घंटा ढूंढा. तो अब हमें कितने बॉल बेयरिंग्स मिले, 16. He said he hoped we had got them all. तो उसने कहा कि शायद इतने ही थे, 16 बॉल बेयरिंग्स ही थे. Because if not, it would make a serious difference to the machine. क्योंकि अगर ये टोटल नहीं है, 16 नहीं है, और उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है, सॉरी ज़्यादा नहीं, अगर उससे कम है तो फिर बहुत दिक्कत होगी. किसके साथ, मशीन के साथ, यानी उस बाइसिकल के साथ. यानी सारे बॉल बेयरिंग्स मिलने चाहिए. ऑब्वियसली बॉल बेयरिंग्स तो ज़रूरी है साइकिल में, नहीं तो वो रन नहीं करेगा फिर चौपहिया ठीक से. आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट. तो मैंने क्या किया, मैंने उसको सेफ्टी के लिए अपने हैट में छुपा के रख दिया. इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट. और ये सही नहीं था, हैट में रखना कोई मतलब बहुत बड़ा काम, बहुत सही काम नहीं था, सेंसिबल काम नहीं था, लेकिन और कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कहा कि हैट के अंदर ही रख देता हूँ, वो ज़्यादा सेफ जगह है, मुझे सबसे सेफ जगह लगी वहाँ पे हैट के अंदर रखने के लिए, तो मैंने उसको हैट के अंदर रख दिया. He said that while he was about it would see to the chain for me. तो उसने कहा कि फिर उसके बाद अब आता है वो क्या, सबसे पहले उसने क्या की, अच्छी खासी साइकिल को खराब तो नहीं करी है, उसका पहिया निकाल दिया, उसके बॉल बेयरिंग्स भी निकाल दिए. अब वो कह रहा है कि
कि ही सेड दैट व्हाइल ही वाज अबाउट इट, अगर अब जब हमने बॉल बेयरिंग्स भी निकाल दिए हैं तो चलो इसका चेन भी देख लेते हैं. चेन फॉर मी, दैट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस. और अब उसने क्या किया, जो गियर केस है, गियर होती है ना साइकिल में जिसमें चेन लगा होता है, उस गियर केस को भी उसने क्या किया, निकाल दिया. आई डिड ट्राई टू डिसुएड हिम फ्रॉम दैट, और मैंने बहुत कोशिश की कि उसको मना करूं कि प्लीज़ ये सब मत करो, ठीक है, अब जितना भी है उतने पे ही स्टॉप कर दो भाई, आगे मत बढ़ो. लेकिन वो मेरे बोलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. वो क्या करता है, उसकी गियर चेन में से चेन पे निकाल देता है, गियर केस में से. आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper. तो मैंने उसको कहा कि अरे गियर केस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है, गियर केस के प्रॉब्लम्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसने कहा था कि अगर साइकिल के गियर केस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस साइकिल को रखने से बेटर है, उसको रिपेयर करवाने से बेटर है कि उसको सेल कर दिया जाए. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा महंगा, मतलब जो उसकी जो रिपेयरिंग होती है वो ज़्यादा महंगी होती है, और साइकिल की गियर केस जो होती है वो मतलब साइकिल जो है वो उससे ज़्यादा सस्ती में आ जाएगी. ठीक है, तो उसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो अगर गियर केस में प्रॉब्लम है तो. ठीक है, अब वो देखो क्या बोलता है. ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स. ऐसे लोग जिनको मशीन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वैसे ही लोग ऐसी बातें करते हैं. नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस. कुछ भी इजी नहीं है, गियर केस निकालने से इजी तो कुछ भी हो ही नहीं सकता है. गियर केस निकाल के और उसको चेक करने से इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता है. इसके जो नैरेटर का जो ये कंपेनियन है, इसको देखने से मुझे याद आता है मेरा भाई. कोई भी टॉयज आता था घर में तो वो क्या करता था, पहले ही दिन वो उसको तोड़ देगा और फिर टूटे हुए टॉयज से वो पूरा टाइम खेलेगा. तो मुझे इसकी भी कैरेक्टर वैसी ही लग रही है. इसको भी अच्छी चीज़ें, मुझे लगता है कि इसको जो साइकिल थी अच्छी खासी, वो अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए क्या किया, साइकिल को पूरा तोड़ ताड़ के रख दिया. तो उसे भी बहुत अच्छा लगता था मैकेनिक बनना. उसकी टॉय ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो उसको पूरा पहले तोड़ देगा, फिर उसको जोड़ेगा और फिर उस जुड़े हुए से क्या करता था, वो खेलता था. तो उसे भी वही अच्छा लगता है, खेलने से अच्छा लगता है उसकी मैकेनिक उसको रिपेयर करना. ठीक है, तो वही वो कहता है कि पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स के बारे में जो कुछ भी नहीं जानते हैं, वही इस तरह की बातें करते हैं. इससे इजी तो कुछ भी हो ही नहीं सकता है. क्या, किससे इजी? गियर केस खोलने से इजी. आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट. और मैं ये कन्फेस करता हूँ कि वो सही बोल रहा था. क्यों? क्योंकि उसको 5 मिनट भी नहीं लगा. In less than 5 minutes he had the gear case in 2 pieces. 5 मिनट में ही गियर केस के 2 टुकड़े उसके हाथ में थे. ठीक है, lying on the path and was groveling for screws. ठीक है, वो ऐसे रख दिया उसने रास्ते में और स्क्रू जो है उसको ढूंढने लगा. He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. और वो कहता है कि ये हमेशा मुझे मिस्ट्री लगता है कि अभी हम स्क्रू यहाँ खोल के रखते हैं और सही में अगर हम कोई चीज़ रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं और अगर हम ध्यान ना दें कितने स्क्रू हमने खोले हैं, तो क्या होता है, वो गायब हो जाता है ना. तो इसीलिए हम सबसे पहले कुछ भी खोलते हैं तो उसको बहुत ध्यान से रखते हैं. तो वो भी यही चीज़ बोल रहा है कि ये बहुत ही मिस्ट्री लगता है मुझे कि स्क्रूज कहाँ डिसअपियर हो जाते हैं. सही बात है ये कि स्क्रूज कहाँ डिसअपियर हो जाते हैं. हम भी कोई चीज़ खोलते हैं ना तो स्क्रूज को सबसे पहले जो है उसको संभाल के रख देते हैं कि हाँ 3 खोले यहाँ से, 2 खोले यहाँ से, ये बड़ा वाला यहाँ से खोला, ये छोटा वाला यहाँ से खोला. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पता चला कि कुछ ना कुछ गायब है तो है ना. हाँ, सबके साथ ये एक्सपीरियंस होता है और उसको भी ये मिस्ट्री लगता है कि आखिर स्क्रूज जो है वो कहाँ जाते हैं. फिर वो कहता है कॉमन सेंस कंटिन्यूड टू विस्पर टू मी. कॉमन सेंस मुझे बोल रहा था. मैं तो उसकी सारी हरकतें देख के एकदम मुझे गुस्सा आ रहा था. अच्छे खासे साइकिल को मेरे खोल खाल के तोड़ ताड़ के रख दी थी उसने.
तो मेरा कॉमन सेंस अभी भी मुझे बोल रहा था कि उसको रोक लूँ, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, कि उसको रोक लूँ, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, इससे पहले कि वो और कुछ करे उसको क्या करूँ, रोक लूँ। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी। तो वो कहता है कि तुम्हें हमें अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की राइट है, हम अपनी प्रॉपर्टी खुद क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमको दूसरे से अगर हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम उनसे झगड़ा भी कर सकते हैं और हम अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा जो है हम करना चाहिए। इससे अगर कोई नाराज होता है या हर्ट होता है तो को होने दो, ठीक है। फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ अ lunatic, टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। तो उसका मन क्या कर रहा था कि उसको बोले कि मेरी साइकिल को छोड़ दो, और मन कर रहा था कि उसका कॉलर पकड़े और कॉलर पकड़ के उसको गेट से बाहर निकाल दे। बट लेकिन जो हमारे मैनर्स होते हैं उसी की वजह से वो चुपचाप था और वो ये सब नहीं कर रहा था। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग। तो वो कहता है कि मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत वीक हूँ, मैं दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको नहीं बाहर निकाला, कॉलर पकड़ के उसको बाहर नहीं निकाल दिया। क्यों नहीं निकाल दिया? क्योंकि मुझे दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आई लेट हिम मडल ऑन, और फिर मैंने उससे बोला कि अच्छा करो, जो करना है करो भाई मेरी साइकिल के साथ। He gave up looking for the rest of the screws, और फिर स्क्रूज तो गायब हो गए थे, ठीक से उसने देखे भी नहीं कहाँ रखे उसने स्क्रूज, और ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी तो ढूंढना भी छोड़ दिया। He said screws had a knack of turning up when you least expected them. उसने कहा कि स्क्रूज तब मिलते हैं जब हम पूरा ढूंढ लिए होते हैं, थक गए होते हैं और सोचते हैं कि अब तो मिलेंगे ही नहीं, तब अपने आप से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। एंड दैट नाउ वी वुड सी द चेन। तो चलो हम लोग तब तक चेन को देख लेते हैं कि चेन की क्या बात है। He tightened it till it would not move. उसने उसको चेन को पूरा टाइट कर दिया। कब तक टाइट किया? जब तक वो मूव करना बंद ना कर दे तब तक। Next he loosened it until it was twice as loose as it was before. उसके बाद उसने क्या किया, उसको पहले तो बहुत टाइट कर दिया, इतना टाइट कि एकदम टाइट हो गया, वो मूव ही नहीं कर रहा है चेन। फिर उसने देखा कि अरे टाइट हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उसने उसको लूज करने लगा। लूज करने के टाइम इतना लूज कर दिया कि पहले जितनी लूज थी उससे भी ज़्यादा लूज हो गई। Then he said, we had better think about getting the front wheel back into its place again. अब उसने कहा कि चलो जो हमने फ्रंट व्हील निकाली थी उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि चलो बेटर है इसको छोड़ो, चेन को छोड़ो, जो फ्रंट व्हील हमने लगाई है निकाली है उसको लगा देते हैं, ठीक है। I held the fork open and he worried with the wheel, ठीक है। तो मैंने फॉर्क पकड़ा, ठीक है ना, मैंने फॉर्क पकड़ा, जो हैंडल होती है उसको पकड़ा, और उसने क्या किया, व्हील लगाने के लिए जा रहा था। At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork, लेकिन बेचारा लगा नहीं पाया। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं फॉर्क पकड़ता हूँ और तुम व्हील को लगाओ उसमें फ्रंट में, लेकिन क्या हुआ, वो लगा नहीं पाया। तो उसने कहा कि ऐसा करो, नरेटर कहता है ऐसा करो, तुम फॉर्क पकड़ो और मैं लगाता हूँ, ठीक है। आई शुड हैंडल द व्हील एंड वी चेंज्ड प्लेसेस। और हमने फिर क्या की, हमने अपनी जगह बदल ली, यानी कि ये आ गया यहाँ और ये आ गया यहाँ। At length, we did get things into position. When the moment it was in position, he burst out laughing. तो बहुत देर के बाद हमने हर चीज़ को जो है वो पोजीशन पे कर दी, और जैसे ही हमने सब कुछ पोजीशन पे ला दी, जैसे बाइसिकल थी वो इस तरीके से उसकी जो चेन वेन जो भी चीज़ें थी हमने उसको पोजीशन पे ला दी, वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। He burst out laughing, वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और वो कहता है कि अरे हमने साइकिल को तो जोड़ दिया, लेकिन हमने एक चीज़ भूल गए हैं,
और वो क्या चीज है? वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। ओके, आई लुक्ड फॉर माई हैट, इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ। फिर मैंने देखा, मैंने कहाँ रखे थे बॉल्स, बॉल बेयरिंग्स कहाँ रखे थे हमने? मैंने मेरी हैट में रखे थे। तो जब मैं अपनी हैट ढूंढ रहा हूँ तो क्या देखता हूँ कि वो तो उलट पलट, टॉपसी टर्वी मतलब क्या? उल्टा पुल्टा होके रास्ते में गिरी पड़ी है। He was a cheerful disposition, he said. Well, we must put back all we can find to trust to providence. तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, जितने हैं उतने से ही, उतने को ही हम क्या करते हैं, उतने को ही रिपेयर कर देते हैं, उतने को ही उसमें लगा देते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे बॉल बेयरिंग्स जो हैं वो मिलने चाहिए। ठीक है, वी फाउंड 11, तो हमारे पास 11 बॉल बेयरिंग्स थी। कितनी बॉल बेयरिंग्स उन्होंने इकट्ठी की थी? 16। बचे कितने हैं? 11, यानी 5 जो है वो हैट उलट पुलट हुआ, उसमें गायब हो गए। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर, तो हमने 6 बॉल बेयरिंग्स एक तरफ और फिर 6 बॉल बेयरिंग्स जो है वो दूसरी तरफ फिक्स कर दिया। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, और फिर आधे घंटे के बाद पहिया जो है वो वापस से जहाँ था वहाँ पे हमने लगा दिया। इट नीड हार्डली टू बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ। तो उसने क्या चीज से ये सब खोलना बोलना शुरू किया था? उसने कहा था कि जो व्हील्स हैं वो वॉबल कर रहे हैं, है ना। अब क्या, अब एक चाइल्ड भी नोटिस करके बता देगा कि ही सेड ही वुड डू फॉर द प्रेजेंट, तो वो अब उससे भी ज्यादा जो है वो वॉबल करने लगा है। एक बच्चा भी बता देगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये वॉबल कर रहा है, ठीक है, और उससे ज्यादा कर रहा है। ठीक है, I said, watching you do this of real use to me. It is not only your skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. तो वो कहता है कि watching, narrator उसको बोलता है कि watching you do this of real use to me, ये जो तुमने किया ये मेरे लिए सही था कि नहीं था मुझे नहीं पता। इट इज नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, तुम्हारे स्किल्स जो हैं वो मुझे फैसिनेट नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा मुझे क्या फैसिनेट कर रहा है कि तुम कितने ओवर कॉन्फिडेंट हो, तुम कितने कॉन्फिडेंट हो कि जो भी काम करोगे वो बिल्कुल सही करोगे, और तुमने पूरी साइकिल मेरी खोल के रख दी। ठीक है ना। योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड, जो तुम्हारी होपफुलनेस थी उसी की वजह से ये जो है साइकिल जो है वो सही से ठीक हो गई है, चाहे नहीं हुई है। ठीक है। Thus encouraged, he set to work to refix the gear case. तो अब उसे लगा कि वाह, मतलब मैंने सही थोड़ा अच्छा काम किया है। He stood the bicycle, तो उसने बोला कि चलो अब मैं गियर केस को भी फिक्स कर देता हूँ। He stood the bicycle against the house and worked from the off side. और फिर उसने मतलब घर के साइड से बाइसिकल रखी और आउट साइड से उस पर काम करना शुरू किया। Then he stood it against a tree. फिर उसने पेड़ के पास ले गया, फिर पेड़ के पास ले जा करके काम किया। And worked from the on side, और फिर पेड़ के पास से उसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसको पेड़ के पास खड़ा करके और फिर काम करना शुरू किया। Then I held it for him. फिर मतलब घर के पास टेक लगा के, पेड़ के पास टेक लगा के भी जब नहीं हुआ तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ, और मैंने जो है साइकिल को पकड़ी। While he lay on the ground with his hand between the wheels, और वो ग्राउंड में पूरा लेट जाता है और लेट के व्हील्स के बीच में अपना हाथ रख के, ठीक है ना, and worked it from the below, और फिर उसके नीचे से घुस के, जैसे कि एक कार के नीचे घुस के मैकेनिक काम करता है वैसे ही मैंने हाथ पैर साइकिल पकड़ी हुई है और वो पूरा लेट के और नीचे में काम कर रहा है। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और उससे क्या होता है जो साइकिल की ऑयल होती है वो उसके पूरे ऊपर गिरने लगी। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, फिर उसने साइकिल मुझसे ले ली। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ऑन टू हिज हेड,
और जब उसने मुझसे ली तो वो क्या हो गया, बैलेंस छूट गया उसका, और साइकिल जो है वो थोड़ी सी स्लिड कर गई, और क्या होता है उसके सिर में जाकर के उसका जो हैंडल है वो लग जाता है, उसको चोट लग जाती है। ठीक है, then he lost temper and tried bullying the thing. अब उसे गुस्सा आ गया, अब साइकिल से चोट जब लग गई उसे, तो वो गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, साइकिल को मारना शुरू कर दिया। The bicycle, I was glad to see, showed spirit, and the subsequent proceedings degenerated into little else than rough and tumble fight between him and the machine. और जब वो उसके ऊपर पूरा गुस्सा उतार रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसको जो चोट लगी थी बाइसिकल से, तो मुझे बहुत मज़ा आया। ठीक है, और फिर मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है, बाइसिकल को जिस तरीके से बाइसिकल को हैंडल कर रहा है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों फाइट कर रहे हैं और बाइसिकल जो है वो जीत रहा है। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट। एक मोमेंट में बाइसिकल जो है वो कहाँ होगी, वो पाथ पे होगी, रास्ते पे होगी। कैसे रास्ते पे? पत्थर वाले रास्ते पे होगी, और वो उसके ऊपर होगा। द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड, और दूसरे ही पोजीशन में क्या होगी, वो नीचे होगा और बाइसिकल उसके ऊपर होगी। ठीक है ना, तो यही सब चल रहा था। वो बाइसिकल को लेके बहुत ही ये हो गया था। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विथ विक्ट्री। अब वो क्या करेगा, एकदम जीत के साथ खड़ा है। द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, और उसने अपनी बाइसिकल को जो है अपने लेग्स के बीच में एकदम फिक्स कर ली है। बट हिज ट्रिम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसका जो ट्रिम्फ है, वो उसकी जो वो जीत है वो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं है, थोड़े देर के लिए ही है। बाय अ क्विक सडन मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विथ वन ऑफ इट्स हैंडल्स। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर में ही क्या होता है कि उसका जो एक हैंडल है वो उसके सिर में जाकर के लगती है, और उसे बहुत जोर से क्या लग जाती है, चोट लग जाती है। ठीक है, एट 1:45 तो ये सब चलता रहा। हमने मॉर्निंग में, आज मैं सुबह जल्दी उठा था बाइसिकल राइड के लिए जाने के लिए। टाइम कितना हो गया, 1:45, यानी 1 बजने में अब 15 मिनट बाकी है। और इतना टाइम तक वो क्या करता रहा, बाइसिकल को खोल के उसको ठीक करने में ही लगा रहा, लेकिन बाइसिकल जो है वो ठीक नहीं हुई। डर्टी एंड डिसेबल्ड, कट एंड ब्लीडिंग, तो पूरी तरह से गंदा हो चुका था, पूरी तरह से थक चुका था। कहीं उसके चोट लगी थी, कहीं ब्लीडिंग निकल रही थी। ही सेड आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो। और फिर मैंने उसे उठाया और उठा के उसको पोंछा। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट हैड इनफ ऑफ इट। बाइसिकल को देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था, बेचारे ने बहुत सहा था, आज बहुत झेला था। ठीक है, विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से। तो बाइसिकल को ज़्यादा पनिशमेंट मिली थी या फिर मेरे कंपेनियन को ज़्यादा पनिशमेंट मिली थी, ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि दोनों जो थे वो एकदम डिसेबल्ड वाले हालत में लग रहे थे। ठीक है ना। आई टुक हिम इनटू द बैक किचन, फिर मैं उसे बैक किचन में लेके जाता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि मैं उसे साफ कर दूँ। ठीक है, तो उसने पूरा दिन क्या किस चीज़ में बर्बाद कर दिया, मशीन बनाने में बर्बाद कर दिया। ठीक है, पूरा दिन जो है उसने मशीन को बनाने में बर्बाद कर दिया, और मशीन जो है वो क्या हुई, बनी कि नहीं बनी? बनी भी नहीं। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, बोल रहा है नैरेटर खुद ही कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जो है वो ज़्यादा खराब दिख रहा है, उसका कंपेनियन या फिर उसकी बाइसिकल। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, ही वॉज अ गुड पर्सन, द नैरेटर वॉज अ गुड पर्सन, और उसने उसे किचन में ले जाके और उसे साफ करने की कोशिश की। सो दिस इज ऑल. In our next class, we will do the summary of the lesson and also the exercise questions. तब तक के लिए bye bye. Take care and be good.